Jai Jinendra all of you and welcome back to our YouTube channel. This is the fourth part of the important question series of CA Inter Audit for June 21 examinations in which we will cover chapter number 5 and chapter number 6. हमारे प्रीवियस 3 पार्ट्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 to 4 कवर करे थे, जिनका पेपर में आपका वेटेज 20 मार्क्स का रहेगा एटलीस्ट। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon so that you can receive the latest updates of our channel at the earliest. Chapter number 6 is about audit in an automated environment. इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 6.3 पर, की फीचर्स ऑफ एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इनके कोई से भी आप 6 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, सिंपल से पॉइंट से ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 6.5 पर, सम सिचुएशंस इन विच IT विल बी रेलेवेंट टू एन ऑडिट। सेम क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 4 या 3 के अंदर भी है, लेकिन उसमें वो IT के बेनिफिट्स पूछ रहा है और यहाँ पर बोल रहा है कि IT आपके ऑडिट के अंदर कैसे रेलेवेंट रहेगी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग हैं, दोनों को अलग अलग अपने दिमाग में याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 6.9 पर, लास्ट में आके जनरल IT कंट्रोल्स डेट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा कॉमनली इंक्लूड कंट्रोल्स ओवर द फॉलोइंग। ये 4 पॉइंट्स के आपको नाम याद रखने हैं। आपके इस बार के RTP के अंदर डेटा सेंटर इसका एक पार्ट है, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, उसका एक पार्ट का आपका पूछा गया था कि इसके अंदर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी कवर होती हैं। तो रिमेनिंग पार्ट्स की भी आपसे वो लोग एक्टिविटीज़ पूछ सकते हैं, तो आपको ये ढंग से याद रखनी है। और ये क्वेश्चन वो आपसे इंडिविजुअली भी 4 नंबर का पूछ सकते हैं कि ये 4 पॉइंट्स के नाम क्या हैं जो जनरल IT कंट्रोल्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, इंटीग्रिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन और सिक्योरिटी ऑफ डेटा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 6.12 पर, इसमें नीचे आके टेस्टिंग मेथड्स के नाम से एक टॉपिक है। इसमें ये लोग बता रहे हैं कि सबसे एफिशिएंट मेथड कौन सा है, सबसे लेस इफेक्टिव मेथड कौन सा है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड कौन सा है और सबसे कम इफेक्टिव मेथड कौन सा है। उसी में ये आपके पेपर में ट्रू फॉल्स और MCQ के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन दे रखी है इंक्वायरी से रिलेटेड, ये भी आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ऐसी रीपरफॉर्मेंस से रिलेटेड भी एक लाइन दे रखी है, ये भी आप ढंग से कर लीजिएगा कवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 6.15 पर है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर लॉ का कंप्लायंस आ रहा हो, यहाँ पर वो लोग कंपनी लॉ से रिलेट कर रहे हैं। नीचे आकर इन्होंने कंपनी लॉ के 5 सेक्शंस को यूज़ करा है और कौन उसको रिस्पॉन्सिबल है अप्लाई करने के लिए और किन कंपनीज़ के ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी आती है वो इन्होंने दिया है। ये आपको याद रखना है। और नीचे इन्होंने वापस से इन्होंने पर्टिकुलर एक सेक्शन को डिफाइन भी कर रखा है। ठीक है, ये है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन। ये आपके नॉर्मल पूछ भी सकते हैं कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, यहाँ से जो लाइन बन रही है, द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बेसिकली रेफर्स टू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स पुट इन प्लेस बाय कंपनीज फॉर इंश्योरिंग। तो वो लोग पूछेंगे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हम लोग किन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, 4 नंबर का वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 6.17 पर है, ऑडिट अप्रोच से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन वाले एग्जाम जो नीचे दे रखे हैं आपके चैप्टर के एंड होने पे, वहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। चारों आपको स्टेप्स याद रखनी है ऑडिट अप्रोच की। ठीक है, इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 6.21 पर है, ग्लॉसरी के अंदर डेफिनेशंस दे रखी, यही एक इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है। इसमें से 4 डेफिनेशंस आपको बहुत ढंग से याद रखनी है। CAATs कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या होती हैं, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटाबेस क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है और लास्ट प्रिविलेज एक्सेस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर अपना चैप्टर 6 कवर हो जाता है। इसमें सिर्फ आपको 7 क्वेश्चन याद रखने हैं और उसमें आपको 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का, या फिर MCQ या ट्रू फॉल्स के अंदर इसका कुछ लाइन डाल देंगे वो आपकी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। ये चैप्टर आपका मेनली ऐसे 240 को बहुत सारा कवर कर लेता है, तो ये इसमें भी आपके 4 से 8 नंबर का आने के चांसेस हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है पेज नंबर 5.3 पर आकर, ये क्वेश्चन आपके MTP में बहुत बार रिपीट हुआ है, 4 MTPs में रिपीट हुआ है कि फ्रॉड whether fraudulent financial reporting or misappropriation of assets involves incentives or pressure to commit fraud। फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा, इसका डिफाइन आ रहा है जैसे, ये पॉइंट जो है ये इसी का डिफाइन है, अ परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो, अ परसीव्ड अपॉर्चुनिटी टू डू सो, ये ऐसे है। और लास्ट और सम रेशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट, इसका ये थर्ड पॉइंट नीचे दे रखा है। ठीक है,
तो वो आपसे पूछ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स के एग्जाम्पल देने रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 5.4 पर, उसी के जस्ट नीचे वाले पेज पर, डिटेक्शन, ये मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैसे फ्रॉड कमिट किया जा सकता है। ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आपको चारों पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसी के नीचे एक और क्वेश्चन है कि देयर आर न्यूमरस वेज ऑफ कमिटिंग दिस टाइप ऑफ फ्रॉड। किस टाइप ऑफ फ्रॉड? ये मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स वाले फ्रॉड को वो लोग कैसे, किन किन मेथड से कमिट कर सकते हैं। तो ये उन्होंने दे रखे हैं पॉइंट्स, ये भी आपको इनमें से कोई से 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टेक्निक्स क्या हैं। टेक्निक्स बाय विच मैनेजमेंट ओवरराइड सच कंट्रोल्स, जो कि मैनेजमेंट ने लगाए होंगे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को रोकने के लिए, उसको मैनेजमेंट खुद कैसे ओवरराइड कर सकता है, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स आपको बहुत ढंग से याद रखने हैं, आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 5.6 पर है कि वाई डू मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ कमिट फ्रॉड, और व्हाट इंड्यूसेस मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ टू कमिट फ्रॉड, कि मैनेजमेंट या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ फ्रॉड को कमिट क्यों करते हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हैं, ये भी आपको बहुत ढंग से याद रखना है। आपको ये सब पॉइंट सिंपल से लगेंगे, लेकिन जब आपसे पेपर में ये सवाल पूछा जाता है तो आप लोग इसमें सिर्फ 1 या 2 पॉइंट लिख पाएंगे, वो भी टॉपिक से रेलेवेंट नहीं रहेगा, अपने मन से बना के लिखेंगे। तो उससे ज़्यादा अच्छा यह है कि इन पॉइंट्स को आप 3-4 बार लिख लें तो आपको बहुत ढंग से याद हो जाएंगे वो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 5.8 पर, डिफॉल्केशन ऑफ कैश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 3 तरीके से ये कमिट किया जा सकता है, बाय इन्फ्लेटिंग द कैश पेमेंट्स, सप्रेसिंग कैश रिसीट्स और कास्टिंग रॉन्ग टोटल्स इन द कैश बुक। ये तीनों के एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कैश पेमेंट्स को हम लोग कैसे इन्फ्लेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सप्रेस कैसे कर सकते हैं हम लोग कैश रिसीट्स को, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, टोटलिंग रॉन्ग टोटल्स इन द कैश बुक तो हो ही सकता है अलग से, तो इसका कुछ इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, ठीक है। अब डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर ड्यूटी ऑफ ऑडिटर होती है या नहीं होती है, उससे ऐसे 240 में जो दे रखा है उससे रिलेटेड ये पैराग्राफ है, बहुत ढंग से इस पैराग्राफ को आपको याद रखना है। और उसके नीचे कुछ जनरल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं जो कि ऐसे 240 के अंदर दे रखे हैं, ये भी आपको प्रिंसिपल्स को बहुत ढंग से याद रखना है, ठीक है। एक आरटीपी नवंबर 18 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर, ठीक है। फ्रॉड से जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हैं या रिस्क है वो बहुत ज़्यादा रहती है, उसी के बारे में इन्होंने ये पैराग्राफ दे रखा है, ये भी आपसे वो लोग पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 5.18 पर है डायरेक्ट, बीच में 5.14 पर भी एक क्वेश्चन है, रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिसस्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें तीनों जो अपन ने अभी पॉइंट्स पढ़े थे, 3 ऊपर एक इंसेंटिव्स, अपॉर्चुनिटीज़ और रेशनलाइजेशन वाला, वो उसी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। आप 2 बार इन पॉइंट्स को रीड कर लीजिएगा। पहले तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के दे रखे हैं, फिर नीचे इन्होंने मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स के भी दे रखे हैं। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में से एक आपके नवंबर 19 के क्वेश्चन में पूछ लिया था कि इनएडिकेट इंटरनल कंट्रोल ओवर असेट्स में इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ दोज असेट्स, तो उसका एग्जाम्पल बताना था हमारे को, ठीक है। पेज नंबर 5.18 पर आइए अब आप लोग, डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। कन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस आपके नवंबर 18 में एक बार पूछा जा चुका है, एक बार इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर पेज नंबर 5.19 पर दे रखा है, प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग। ये कैसे, किस चीज़ का पॉइंट है ये, सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड के अंदर 4 तरीके से फ्रॉड हो सकता है, वो उसका एक सब पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। अब फ्रॉड की रिपोर्टिंग है, ये तो पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अब आपको कंपनीज एक्ट से रिलेटेड बताएगा कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ पर कंपनीज एक्ट और एज़ पर कारो, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे रिपोर्ट करना है और वो सब चीज़ें हैं। इसमें लास्ट 2 टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो आपके अभी लास्ट अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। नवंबर 20 के अंदर ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन कि आरटीपी में 21 में जॉब रिपीट हुआ है, और उसी के नीचे नवंबर 20 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट से रिलेटेड आपको पॉइंट्स लिखने थे कि ऑडिटर कब अनेबल हो जाएगा, मतलब ऑडिटर कब एंगेजमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके जो ट्रू फॉल्स हैं वो भी अच्छे इंपॉर्टेंट है, करेक्ट इनकरेक्ट भी, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे ऊपर कवर कर लिए हैं, वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 5 और 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर वो चैप्टर्स जो हमने पुराने मार्क करा दिए हैं और ये जो अब मार्क कर रहे हैं अभी तक याद करना स्टार्ट नहीं करा है, तो आप याद करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके पेपर अटैम्प्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर
स्टडी मटेरियल में से आता है। अगर आप स्टडी मटेरियल को पूरा का पूरा कवरेज देंगे तो आपको कम से कम 60 to 80 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। हम लोगों ने हमारे वीडियोस के अंदर जो हमने पूरा पढ़ा रखे हैं उसमें स्टडी मटेरियल से ही पूरा पढ़ाया है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। विद दिस वी वाइंड अप विद दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। स्टे कनेक्टेड बाय सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल एंड स्टे सेफ एट होम्स। स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। जय जिनेंद्र।